आज हम एलिगेंट स्टडी टेबल का असेंबली वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले उसका हार्डवेयर है। ये 15 डिग्री क्रैंक हिंजेस है। ये स्टॉपर पट्टी है। ये अपना इसका नॉब है शटर का। ये सब स्क्रू है। ये एलन की है। ये केडी फिटिंग है। इसको केडी ड्रम बोलते हैं। ये वाले जो है ये केडी पिन है। ये वुडन डॉवेल है और ये एलन की स्क्रू है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आप पैनल डी लीजिए और साथ ही साथ आप पैनल यम लीजिए। और इसमें ये जो दो स्क्रू है वो ये 5 mm के होल है। इसमें एलन की स्क्रू लगेगा और सेंटर में 8 mm का होल है। इसमें डॉवेल लगाना है बोथ साइड में। वैसे ही आपको इस साइड में भी डॉवेल लगा लेना है। और अब हमें पैनल डी में पैनल यम लगाना है। तो आप पैनल को इस तरह से, ये जो ड्रम है ये ड्रम वाला पोर्शन नीचे रख के, और ये जो यहाँ पे पैनल यम में होल किया है ये होल वाला पोर्शन इस तरह से ऊपर रहेगा। इस तरह से पैनल रख के आप यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए। और बैक साइड से दो एलन की स्क्रू लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए। नेक्स्ट जे पैनल लीजिए। जे पैनल में यहाँ पे दो होल है, एक 5 mm का एलन की स्क्रू के लिए और ये एक है डॉवेल का। बोथ साइड में सेम उसी तरह से ड्रिल है। और इस साइड में एक 8 mm का होल है, उसमें डॉवेल जाएगा इस तरह से। और इन दोनों साइड में डॉवेल लगा लीजिए। और इस जे पैनल को हमें पैनल डी और एम में इस तरह से, यहाँ पे ये आएगा डॉवेल, इस तरह से इसको लगा लेना है। इस तरह से इसको लगाने के बाद हमें बैक साइड से इसमें एक एलन की स्क्रू लगाना है, जिससे कि वो पैनल अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। और उसको अच्छे से टाइट कर लीजिए। करने के बाद आपको पैनल सी लेना है और पैनल सी को इस साइड में इस तरह से ये डॉवेल के होल में डॉवेल फिक्स करके लगा लीजिए। J1 पैनल लीजिए, साथ ही साथ आप J1 पैनल भी लीजिए। और J1 पैनल में यहाँ पे कॉर्नर में दो डॉवेल के लिए होल है, उसमें आप डॉवेल लगा लीजिए। और एक 5 mm का सेंटर में होल है, उसमें आपका एलन की स्क्रू लगेगा। सेम उसी तरह से इस साइड में भी डॉवेल लगा लीजिए। और डॉवेल लगाने के बाद आप ये J1 पैनल को आप C1 पैनल में इस तरह से लगा लीजिए। आप टी नंबर का पैनल लीजिए और इसमें साइड में डॉवेल के लिए होल है, इसमें दोनों पट्टियों को डॉवेल लगा लीजिए। सेम उसी तरह से इस साइड में भी डॉवेल लगा लीजिए। और डॉवेल लगाने के बाद एक पट्टी आपकी यहाँ पे इस साइड में आएंगी। ये एक पट्टी आपको C1 पैनल में इस तरह से लगाना है और दूसरी पट्टी आपकी यहाँ पे आएगी इस तरह से।
E1 पैनल लीजिए और E1 पैनल को यहाँ पे इस तरह से ये सब होल मैच करके इसमें इस तरह से लगा लीजिए। इस तरह से इसको लगाने के बाद ऊपर से आपको इसमें एलन की स्क्रू लगा लेना है। यहाँ पे एक एलन की स्क्रू लगेगा आपका, इसको इस तरह से टाइट कर लीजिए। तो पैनल J2 लेना है और J2 में यहाँ पे डॉवेल के लिए होल किए हुए इसमें बोथ साइड में आपको डॉवेल लगा लेना है। और इसको आपको यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। और इस साइड में आपको अपोजिट साइड में इस तरह लगने के बाद एक एलन की स्क्रू से इसको टाइट कर लेना है। तो पैनल J2 लेना है और J2 में यहाँ पे डॉवेल के लिए होल किए हुए इसमें बोथ साइड में आपको डॉवेल लगा लेना है। और इसको आपको यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। और इस साइड में आपको अपोजिट साइड में इस तरह लगने के बाद एक एलन की स्क्रू से इसको टाइट कर लेना है। R नंबर का पैनल लीजिए और इसमें आपको यहाँ डॉवेल के लिए होल है, इसमें आप बोथ साइड में दो डॉवेल लगा लीजिए। और डॉवेल लगाने के बाद आपको ये R पैनल को यहाँ पे इस तरह से आपको फिक्स कर लेना है। डॉवेल के होल मैच करके आपको D1 पैनल लेना है। और D1 पैनल को इस तरह से आपको यहाँ ये डॉवेल आएगा, यहाँ दो डॉवेल आएगी और ये एक डॉवेल यहाँ आएगा। इस तरह से लगा लेना है। और इस साइड में आपको एक होल है, इसमें आपको एलन की से इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद आपको पैनल ये लेना है और ये पैनल को ऐसे बैक साइड से पलटा के आपको ये जो है ये PVC इंसर्ट दिए हुए, इसमें आपका एक AD पिन लगेगा। इसमें इस तरह से आप घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो ये टाइट होता है। तो इस तरह से आपको ये सभी अच्छी तरह से लगा लेना है। और अब आपको ये पैनल इस तरह से ये जो KD पिन है ये अपना नीचे के साइड रहेगा। इस तरह से आपको इसको रख के ये जो है इसमें ये जो दो होल है डॉवेल के लिए, यहाँ पे दो होल है, यहाँ पे दो होल है, सेंटर के 3 होल, इसमें स्क्रू लगेगा। इसको इस तरह से आप मैच करके डॉवेल को लगा लीजिए। आपके एक स्क्रू इस तरह से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, आपको इन तीनों स्क्रू को टाइट कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो हमने पहले जो पार्ट असेंबल किया था, इसमें यहाँ पे सेंटर वाले 2 होल में आपको इस तरह से डॉवेल लगाना है। सिर्फ सेंटर वाले 2 होल में इस तरह से, इस साइड में इस तरह से डॉवेल लगाने के बाद फिर आप ये वाला पार्ट इस तरह से आराम से उठाइए और ये जो होल है इसमें इस तरह से
ये होल मैच करके डाल दीजिए। इसको डालने के बाद आपको ये ड्रम है, ये ड्रम लेना पड़ेगा और इसमें एक एरो दिया हुआ है अपर साइड में। उस यारो को आपको यारो को ऊपर रख के, ये जो 15 mm का होल है इसमें ये ड्रम को एरो ऊपर रख के ऐसे पुश कर देना। चारों इसमें आपको इस तरह से पुश करने के बाद स्क्रू ड्राइवर से इसको हल्का सा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको ई नंबर का पैनल लेना है और ई नंबर के पैनल में हमको चैनल लगाना है। तो आपको हार्डवेयर में इस तरह से आपके पॉकेट के साथ चैनल आएंगे, इसको आपको खोल लेना है और इसको, ये चैनल है, इसको ये वाला है जो है ये पट्टी आपको निकालना है। तो यहाँ इस साइड में यहाँ पे एक लॉक दिया है, इसको आप नीचे डाउन में प्रेस करेंगे तो प्रेस करके ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसको निकाल के हमें ये वाले चैनल को यहाँ पे ई पैनल में यहाँ पे चैनल लगाने के लिए होल दिए है। जिस साइड में होल है उस साइड में इसको, ये जो है ये स्टॉपर है, ये स्टॉपर वाला भाग पीछे रहेगा। इस तरह से इसको रखना है होल मैच करके और आपको इसमें स्क्रू लगा लेना है। एक और चैनल आपको बैक साइड में भी लगाना है, उसको भी सेम उसी तरह से आपको इस तरह से मैच करके लगा लेना। चैनल लगाने के बाद आपको यहाँ सेंटर वाले 2 होल में डॉवेल लगाना है। और इसको डॉवेल लगाने के बाद आप पहले भी ये ड्रम इसमें इस तरह से एरो ऊपर के साइड में रख के लगा लीजिए। ये जो यारो है, ये होल है, इस साइड में ऊपर साइड में रहता है। इस तरह से इसको आप लगा लीजिए और ये पैनल को आपको, ये जो टेबल में हमने ये स्टड लगाए है, इस स्टड में ये होल में ये स्टड जाएंगे। इस तरह से इसको तरह से इसको लगा के ये ड्रम को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको चैनल, ये यहाँ पे जो 3 होल के लिए पंचिंग दी हुई है 3 mm की, उसमें आपको ये चैनल लगाना है। जिस तरह से ये चैनल लगे हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे और इस साइड, ये साइड, ये दोनों साइड में आपको 2 चैनल लगा लेना है। तो आपको लगाने के लिए इस तरह से आप स्क्रू लीजिए और स्क्रू को इस तरह से होल में मैच करके आप लगा लीजिए। उसके बाद आपको लेना है क्यू नंबर का पैनल। क्यू पैनल ये फेशिया है, इसमें दो पैनल आएंगे आपके पास, जो एक राइट साइड का है और एक लेफ्ट साइड का है। राइट साइड का आप इस तरह से पहचान सकते हैं, जैसे ये जो है ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इस साइड का कम है। ये इसको ग्रू को अपन नीचे रखेंगे और ये जिस साइड का डिस्टेंस ज़्यादा है राइट साइड में, तो ये राइट साइड का फेशिया है। और इसमें ये लेफ्ट साइड का डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये लेफ्ट साइड का फेशिया है। इस तरह से ये इस तरह से लगेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फेशिया लेना है और इसमें आपको केडी पिन, ये जो केडी पिन है इसमें इसको इस तरह से लगा लेना है।
उसके बाद आपको एक सी पैनल और एक डी पैनल लेना है। और सी पैनल को इस तरह से, ये जो है जिस साइड में ये ड्रम किए हुए हैं, ये इसमें इस तरह से लगेगा, ग्रू के साइड में मैच होगा। इस तरह से इसको रख लीजिए। इसको रखने के बाद आप ये ड्रम लीजिए और सेम ड्रम भी उसी तरह से आप, ये जो है होल ऊपर के साइड में, इस साइड में आपका यारो रहेगा ड्रम का, इस तरह से इसको डाल लीजिए। ये यारो है, ये जो होल है साइड में, इस साइड में रहेगा। इस तरह से इसको डाल के इसमें ऐसा लगा लीजिए और इसको क्लॉकवाइज घुमा के हल्का सा इसको टाइट कर लीजिए। उसी तरह से आप ये जो डी पैनल है, डी पैनल में भी ड्रम डाल लीजिए और ड्रम डालने के बाद इसको इस तरह से लगा के इसको भी आप टाइट कर लीजिए। इसको टाइट करने के बाद आप, ये एक पैनल आएगा छोटा, 2 पैनल, इसमें आपको इसको इस तरह से डाल लेना है। और उसको डालने के बाद आपको लेना है P नंबर का पैनल। और P नंबर का पैनल, ये ग्रू, ये अभी जो अपन ने 4 mm का पैनल डाला है उस साइड में रहेगा। और उसमें इस तरह से डाल के आपको इसको स्क्रू की हेल्प से टाइट करना पड़ेगा। इसको टाइट करने के लिए, इसको टाइट करने के लिए ये 38 नंबर के स्क्रू दिए जाते हैं हार्डवेयर में। इसको आप इस तरह से लगा के आप इसको स्क्रू ड्राइवर से भी लगा सकते हैं। और आपके पास अगर ड्रिल मशीन है तो आप ड्रिल मशीन की हेल्प से इसको जल्दी से लगा सकते हैं। अब स्क्रू लगा लेना है, 2 इस साइड और 2 अपोजिट साइड। इसके बाद आपको ये चैनल की पट्टी लेना है और इस पट्टी को आपको, ये जो है, ये जो स्टॉपर टाइप का जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका फेशिया के साइड में रहेगा। इस तरह से इसको आपको, इसको लगाने के लिए भी आपके यहाँ पे पंचिंग की हुई है ड्रिल की, तो आप ड्रिल मैच करके इसको इस तरह से स्क्रू से इसको टाइट कर लीजिए। इसको टाइट करने के बाद अपोजिट साइड में भी सेम इसी तरह से आपको ये चैनल लगा लेना है। इसको लगाने के बाद हम इसको चैनल में लगाएंगे। तो चैनल में लगाने के लिए, जैसे हमने पहले बताया था कि इस साइड का डिस्टेंस कम है और इस साइड का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये RS साइड का है। तो हम इसको RS साइड में इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से हमारा ड्रॉवर आसानी से लग जाएगा। तो ड्रॉवर लगा लेना है। उसके बाद आपको पैनल G लेना है। ये आपका शटर है। इसको लगाने के लिए आपको ये 15 डिग्री क्रैंक के हिंजेस दिए जाते हैं। इसको आपको खोल के इसको इस तरह से आपको लगा लेना है। हिंजेस लगाने के बाद आपको हार्डवेयर में एक नॉब दिया जाता है। इस नॉब को भी आपको, ये नॉब हिंजेस के अपोजिट साइड में रहेगा। इस तरह से इसको आपको लगा के स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेना है। उसके बाद आपको ये लॉक पट्टी है, इसको लगाने के लिए आप पंचिंग की हुई है। इसको आपको इस तरह से हमारा ड्रॉवर आसानी से लग जाएगा। तो ड्रॉवर लगा लेना है। उसके बाद आपको पैनल G लेना है। ये आपका शटर है। इसको लगाने के लिए आपको ये 15 डिग्री क्रैंक के हिंजेस दिए जाते हैं। इसको आपको खोल के इसको इस तरह से आपको
लगा लेना है। हिंजेस लगाने के बाद आपको हार्डवेयर में एक नॉब दिया जाता है। इस नॉब को भी आपको, ये नॉब हिंजेस के अपोजिट साइड में रहेगा। इस तरह से इसको आपको लगा के स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेना है। उसके बाद आपको ये लॉक पट्टी है, इसको लगाने के लिए आप पंचिंग की हुई है। इसको आपको, ये जो यल है ये सामने की तरफ इस तरह से इसको लगा लेना है। बाद आपको शटर के हिंजेस के लिए यहाँ पे पंचिंग किया हुआ ये होल है। इस होल में आपको इस तरह से इसको मैच करके स्क्रू लगा लेना है। इसी तरह से आपका ऊपर में भी इस तरह से आप चारों ओर लगा दीजिए। स्क्रू लगाने के बाद इस तरह से आपका शटर लग जाएगा और आपका टोटल एलिगेंट टेबल की असेंबली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।